हे रोहन, क्या रे हमेशा जब भी तुझे देखो तू ऐसा सर पकड़ के परेशानी से ही बैठा रहता है। नॉर्मल नहीं रह सकता क्या कभी? अब क्या परेशानी हो गई तेरी ज़िंदगी में? यार, परेशान कैसे नहीं रहूँ? तू तो जानता है 10 साल से हाइपोथायरॉयडिज्म है। इतने वीडियोस देख लिए, इतनी डाइटिंग कर ली। पता है सुबह सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, ब्रंच में सोयाबीन वगैरह। शाम को सिर्फ रॉ वेजिटेबल खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं यार, पत्ते खा खा के थक गया। बीच में भूख लग भी जाए तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहा हूँ, वो भी डेयरी फ्री, सिर्फ कैफीनेटेड कॉफ़ी। इस सब के बावजूद यार ना वेट लॉस हो रहा है, ना कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है थायराइड हॉर्मोन्स में। लीवोथायरॉक्सिन का डोज हर कुछ महीनों में बढ़ते रहता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ यार, इतना हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद। अरे, हर चीज़ का सॉल्यूशन एक्सट्रीम डाइट प्लान्स नहीं होते। तू एग्जैक्टली वही चीज़ ले रहा है जो तेरे बीमारी को और बढ़ाती रहेगी और तेरे थायराइड फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगी। गॉइटर भी बढ़ता रहेगा, वेट लॉस भी नहीं होने वाला इन सब के साथ। लेकिन यार, मैं जो खाना पी रहा हूँ इसमें क्या अनहेल्दी है? इसकी वजह से कैसे मेरा डिजीज़ और बिगड़ रहा है? और मुझे फिर अब क्या करना चाहिए यार? तू जो डाइट प्लान फॉलो कर रहा है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स है जो तेरे थायराइड बीमारी को और बढ़ाएंगे और तेरा वेट लॉस जर्नी और डिफिकल्ट करते रहेंगे। चल एनीवेज, मैं तेको इसके बारे में और बताऊं उससे अच्छा मैं तेको डॉक्टर गौरव गंगवानी का एक वीडियो दिखाता हूँ। 1.5 साल से तेरे पीछे पड़ा था कि सब्सक्राइब कर ले, रील्स देखता रहेगा, एंटरटेनमेंट लेता रहेगा, पर काम की वैल्यू चीज़ें कभी नहीं करेगा। चल अभी देख ध्यान से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको थायराइड इश्यूज़ है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, गॉइटर हो या स्पेशली ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो। और 6 ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी चाहिए या जिस पे वर्क करना चाहिए सो दैट आपको फ़ायदा मिले और आपका ओवरऑल सिम्टम्स, ऑटो इम्यून डिजीज़, थायराइड बेटर हो चले। सो आइए शुरू करते हैं 6 ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली 3 चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो ऐसी है जिनमें कुछ पर्टिकुलर पदार्थ हैं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जिन्हें गोइट्रोजेंस बोलते हैं। यानी कि ये जाके थायराइड ग्लैंड को इस तरह स्टिमुलेट करता है कि वो सूजना शुरू हो जाए या उसमें दिक्कत हो या थायरॉक्सिन सिंथेसिस ठीक से ना हो पाए, जिसकी वजह से ब्रेन में सिग्नल जाता है कि थायराइड ठीक से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, आप TSH प्रोड्यूस करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड ग्रो होने लगता है। सबसे पहली चीज़ है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। जी हाँ, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज एक्सेट्रा, जो भी ये फैमिली है, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिनमें हमें पता है हाई फाइबर, हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, यूजुअली अच्छे होते हैं सेवन करने के लिए। पर स्पेशली अगर अनकुक्ड फॉर्म में लिया जाए तो ये ही सेम केमिकल्स गोइट्रोजेंस भी होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? पहला, पराठे में कभी मत खाइए क्योंकि आप स्टफ़ करेंगे बिना कुक किए तो वो अनकुक्ड वेजिटेबल्स होंगे। सेकंड, बिसाइड्स गोइट्रोजेंस, अनकुक्ड वेजिटेबल्स में कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जैसे कि सिस्टीसर्कोस या सिस्टीसर्कोसिस, जो ब्रेन और मसल्स में जाके बैठ सकते हैं और बहुत दिक्कत दे सकते हैं, फिट्स या एपिलेप्सी भी कर सकते हैं। सो अनकुक्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप कुक्ड फॉर्म में लेते हो, जो इंडिया में कल्चर है यूजुअली सब्जी के फॉर्म में, तब इनमें जो गाइट्रोजेनिक केमिकल्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और बहुत फ़ायदा मिलता है। सेकंड और थर्ड जो मैं नाम लेने वाला हूँ उसके बाद शायद आप शॉक हो जाएंगे और क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, ट्रोल भी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच है। सोयाबीन और मिलेट्स, जी हाँ, ये दोनों सुपर फूड्स माने जाते हैं, लेकिन दोनों गोइट्रोजेनिक है कुछ हद तक। सोयाबीन, देखिए, सोयाबीन ओरिजिनली ख़राब नहीं था। सोयाबीन ट्रेडिशनली जापान से पाया गया है और हम सब जानते हैं जापान में लॉन्जेविटी और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कितना अच्छा है। लेकिन जापान में जो सोयाबीन मिलता था वो नेटिव सोयाबीन था, उसे नाटो बुलाया जाता था। अब वो इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। जब इंटरनेशनल लैब्स में इसका टेस्ट किया गया तो 20 प्रकार के इंजेक्टेड या मॉडिफाइड केमिकल्स मिले इसमें, फाइटोकेमिकल्स, एस्ट्रोजन और बहुत कुछ। तो इसलिए अब सोयाबीन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। आई थिंक वो एस्ट्रोजन कंटेंट जो उसमें इंजेक्ट किया जाता है वो मेन कॉज है गोइट्रोजेनिक का। ऑफकोर्स इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं आइसोफ्लेवॉन्स जो हेल्दी होते हैं, लेकिन हाँ गोइट्रोजेनिक भी होते हैं। तो इसलिए सोयाबीन अवॉइड कीजिए। बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज है, पनीर, योगर्ट, कड़ी, बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज है, लेग्यूम्स, वो अपनाइए। सोयाबीन अवॉइड कीजिए स्पेशली अगर थायराइड इश्यूज़ है। मिलेट्स, देखिए, ऑटो इम्यून डाइट्स का भी ये रूल है कि ग्लूटेन तो अवॉइड करना है, बात करेंगे नेक्स्ट उस पर। लेकिन साथ में मिलेट्स भी ग्रेन्स ही है, इजीली डाइजेस्टेबल है, बेटर है, लेकिन ग्रेन्स है और इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ गाइट्रोजेंस होते हैं। तो नॉर्मली वेट लॉस करना चाह रहे हो, ग्लूटेन नहीं चाह रहे हो, मिलेट्स लीजिए। लेकिन अगर थायराइड इशू है तो मैं कहूँगा मिलेट्स भी अवॉइड कीजिए, स्पेशली अगर ऑटो इम्यून फिनोमिनन हैशीमोटो या थायराइडाइटिस आपको बताया गया तो फिर डेफिनेटली अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट 3 चीज़ों की बात करेंगे जो अवॉइड करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि इसमें गोइट्रोजेंस है, बट बाकी कारण देखते हैं।
सो सबसे पहली चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ग्लूटेन। जी हाँ, मिलेट्स नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि व्हीट लेना है, बिल्कुल व्हीट अवॉइड करना है। हाई ग्लूटेन है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का डायरेक्ट मार्कर है। स्टडीज़ बताती है कि अगर ग्लूटेन रोका जाए तो 90% फ़र्क पड़ जाता है ओवरऑल डिजीज़ पैथोफिजियोलॉजी में। सो इसलिए ग्लूटेन डे फॉर श्योर अवॉइड करना है, व्हीट जितना हो सके अवॉइड करना है। मॉडरेशन में मिलेट्स लीजिए या ऑल्टरनेटिव सोचिए, जैसे कि राजगीरा, बकव्हीट, बहुत सारी चीज़ें हैं, किनवा, ये सब ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अवॉइड करना है कैफ़ीन। आप में से बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। कैफ़ीन आयोडीन एब्जॉर्प्शन स्लो कर देती है। सो आप आयोडीन इनफ ले रहे हैं डाइट में, पर कैफ़ीन के वजह से उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा है और इसलिए थायराइड एनलार्जमेंट हो रहा है। सो कैफ़ीन अवॉइड करना है जितना हो सके। अगेन मॉडरेशन में, चाय कॉफ़ी के बदले में चाय लीजिए, कैफ़ीन की मात्रा आधी होती है। चाय के बदले में हर्बल टी लीजिए, कैफ़ीन फ्री और बेटर है। सो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स ऑफकोर्स अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी, स्पेशली डार्क कोल्ड ड्रिंक्स में कैफ़ीन होता है। लास्टली स्वीट्स और फ्राइड स्टफ़, जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत कैलोरी डेंस होता है। पहले ही आपको हाइपोथायराइड है, पहले ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, कैलोरी डेंस फूड लेंगे तुरंत वेट गेन होगा। देखिए दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मैं लीलावती हॉस्पिटल में ऑपरेशंस के बीच में ब्रेक में कैंटीन में गया। लकीली हर फूड स्टफ़ पे कैलोरीज लिखी हुई थी। ढोकला की कैलोरी लिखी हुई थी 100 ग्राम 105 किलो कैलोरीज, वो पर्टिकुलर ढोकले के लिए। एंड उसी के बाजू में थे ऑनियन पकोड़े, उसकी कैलोरीज लिखी हुई थी 2700 100 ग्राम में। सोचिए, एक ऑनियन पकोड़ा, ऑनियन भजिए का प्लेट लेना बारिश में कितना अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए 100 ग्राम में शायद डीप फ्राइड थे वो, इतना ज़्यादा कैलोरी था जो पूरे दिन का इंटेक होता है एक हैवी वेट का। तो इसलिए दोस्तों कैलोरी कॉन्शियस रहना है। एक सिंपल मिठाई, एक केक, एक बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें जो मैदा है या फिर कैलोरी डेंस है, फ्राइड आइटम्स एंड स्वीट्स। सो दोस्तों, आई होप ये आपको बेनिफिट करे। ये 6 चीज़ें अवॉइड करने से आपको काफ़ी फ़ायदा हो। अब आता है 6 ऐसी चीज़ों पे जो ऐड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। जैसा हमने देखा, आयोडीन की कमी से हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपने मेरा पुराना डिटेल गोइटर पे वीडियो नहीं देखा है, आप ये लिंक पे जाके देख सकते हैं। सो आयोडीन सफिशिएंट होना चाहिए। वैसे अगर आप सेंधा नमक का सेवन करते हैं लेकिन आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आपके लिए आयोडाइज सॉल्ट बेटर होगा। आप आयोडाइज सॉल्ट का सेवन करें जिससे आयोडीन भरपूर मात्रा में हो और एटलीस्ट थायरॉक्सिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड, आयोडीन की कमी के अलावा सेलेनियम और जिंक माइक्रो मिनरल्स अगर कम हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसलिए सेलेनियम और जिंक फूड स्टफ्स लेने हैं, जैसे कि ब्राज़ील नट्स। थोड़ा एटिपिकल ड्राई फ्रूट है, बहुत कॉमनली हम ऑर्डर नहीं करते हैं, पर डेफिनेटली ब्राज़ील नट्स का सेवन कीजिए रोज़। उसके अलावा सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, ये बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं जिसमें सेलेनियम और जिंक की मात्रा भरपूर होगी। फिर भी अगर ये दोनों मिनरल्स कम रहे, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, तो सप्लीमेंट कर लीजिए एक डॉक्टर से मिलके। मेडिसिन के रूप में भी इनका सेवन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सेवन करना है वो है प्रोबायोटिक्स। आजकल हर जगह हम गट हेल्थ के बारे में सुन रहे हैं, चाहे वो मेटाबॉलिकली लीन प्रोबायोटिक्स हो जो आजकल मार्केट में रिलीज़ हो रहे हैं। डॉक्टर पाल के इतने सारे पॉडकास्ट और वीडियोस हैं जिस पे वो प्रोबायोटिक्स और गट हेल्थ की बात करते हैं। सो दोस्तों, प्रोबायोटिक्स आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, इन सब का एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करेगा एंड ओवरऑल थायरॉक्सिन सिंथेसिस बेटर करेगा। इसलिए प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फैट फ्री या लो फैट योगर्ट के रूप में हो या इवन सप्लीमेंट्स रूप में प्रोबायोटिक्स आजकल अवेलेबल है, वाइजिलैक और बहुत सारी मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं। सो डेफिनेटली प्रोबायोटिक्स हेल्प करेगा। एक बहुत ही मैजिकल सब्सटेंस है जो प्रूव किया गया है कि ऑटो इम्यून और बहुत सारी थायराइड रिलेटेड कंडीशंस में हेल्प करता है, काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन दोस्तों। पाउडर फॉर्म में रोज़ पानी में घुला के एज अ कॉन्कॉक्शन या जैसे भी बहुत फ़ायदा देगा। स्टडीज़ बताती है 90% तक ऑटो इम्यून कंडीशंस कम हुई है। बहुत ही सुपर्ब फूड है, स्पेशली ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के लिए। फिफ्थ, अपना विटामिन डी और B12 लेवल चेक कराइए। अगर कम है उसे रेप्लेनिश कीजिए, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, थायरॉक्सिन सिंथेसिस एंड ओवरऑल थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, ये बहुत सारी स्टडीज़ बता रही हैं। एंड लास्टली मेन चीज़ जिस पे वर्क करनी है वो है मेडिटेशन एंड डिजिटल डिटॉक्स, सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो, कॉर्टिसोल बैलेंस सुधरे एंड अगेन थायराइड पे अफेक्ट ना हो। सो बहुत सारे तरीके मेडिटेशन के आप अपना चूज़ कर सकते हो, प्राणायाम, जर्नल राइटिंग, बट मेरा फेवरेट है मंत्रा मेडिटेशन। सो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस है डेफिनेटली मोबाइल से दूर रहिए एंड मंत्रा मेडिटेशन लाइफ में ला सकते हो, बहुत फ़ायदा देगा। सो 6 चीज़ें अपनानी हैं जिससे थायराइड, मेटाबॉलिज्म, ऑटो इम्यून कंडीशन कम हो, और 6 चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे गाइट्रोजेनिक एक्टिविटी या गोइटर ना हो।
थायराइड नोड्यूल्स पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, कोइटर क्या होता है, अगर गांठ हो जाए और नहीं ठीक हो रही है कैसे एक सुई से उसका इलाज किया जा सकता है, अगर बहुत सारे मल्टी नोड्यूलर गांठें बन जाए, थायराइड सूज चुका है तो एंजियोग्राफी से कैसे उसे ख़त्म किया जा सकता है, और बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस एंड स्क्रीन्स पे उन्हें विजिट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अगले 10 साल कंटेंट बनाना है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।